बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में डायरेक्टेड ग्राफ पर बहस करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ, जैसा कि आपको इस टर्म से ही लग रहा है, डायरेक्टेड मींस डायरेक्शन। आपको कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन होगी। तो इस तरह के ग्राफ के जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन हो एजिस के दरमियान में, हम उस ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। उसको डायरेक्टेड ग्राफ कहा जाएगा कि हमने उसको कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन बिटवीन एजिस। एजिस के दरमियान में आपके पास डायरेक्शन मौजूद हो तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। आ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर डाईग्राफ, सॉरी इसको डाईग्राफ भी कहा जाता है। डायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, ये डाईग्राफ भी इसको कहा जाता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ और डाईग्राफ बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी। Our digraph G consists of a set V of vertices and a set T of edges such that E belongs to E is associated with an ordered pair of vertices. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर कोई भी एज गिवन है तो उस एज के साथ जो वर्सेस का ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जो वर्सेस का पेयर आएगा, दैट शुड बी ऑर्डर्ड। यानी कि अगर आपने डायरेक्शन दी है तो ऑब्वियस बात है आपका जो एज है वो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और दूसरे वर्टेक्स पर एंड होगा। तो इस तरह से जो वर्सेस की डायरेक्शन है, इस तरह से जो वर्सेस का ऑर्डर है, दैट मैटर्स इन दिस प्रॉब्लम। तो ये मैटर करेगा यहाँ पर, यानी कि आप अगर कोई एज मौजूद है V1 और V2 के दरमियान में, तो आपने इसको V1, V2 ही लिखना है। इसको ये नहीं लिखना कि आप V2, V1 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि V1, V2 से मुराद आपका एज V1 से स्टार्ट होगा और V2 पर एंड होगा, यानी कि डायरेक्शन टूवर्ड्स V2 वर्सेस है। तो जबकि आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो इस तरह डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आप कहेंगे कि ये तो डायरेक्शन टूवर्ड्स V1 है, जबकि डायरेक्शन गिवन है आपको टूवर्ड्स V2, तो आप जो है रिवर्स डायरेक्शन बना लेंगे। इस तरह जो डायरेक्टेड ग्राफ में जो ऑर्डर ऑफ वर्सेस है वो मैटर करता है और आप लोगों ने इसका जो है वो अंदाजा, इसका ख्याल आप लोगों ने रखना है। इन अदर वर्ड्स, इफ ईच एज ऑफ द ग्राफ G हैज अ डायरेक्शन, अगर आपके पास हर ग्राफ में ग्राफ डायरेक्शन रखता हो, यानी कि उसके एजिस की डायरेक्शन हो, तो उस तरह के ग्राफ को हमने क्या बोलना है? डायरेक्टेड ग्राफ बोलना है। तो अगर एजिस की डायरेक्शन आपके पास मौजूद होगी तो दैट मीन्स वर्सेस शुड बी ऑर्डर्ड पेयर, वर्सेस को भी ऑर्डर्ड पेयर होना पड़ेगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल पर ज़रा गौर करें तो आपको उम्मीद है डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इन द डायग्राम ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ की डायग्राम में ईच एज इज इक्वल टू U, V इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो आर डायरेक्टेड कर्व। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करेंगे या डायरेक्टेड कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट U ऑफ E टू द टर्मिनल पॉइंट V। वही आपसे पहले मैंने कहा कि अगर आपने डायरेक्टेड ग्राफ में U, V लिखा है तो U इज द इनिशियल वर्टेक्स एंड V इज द फाइनल वर्टेक्स। U इनिशियल और V फाइनल, यानी कि एज स्टार्ट्स फ्रॉम U एंड विल एंड्स एट V। एज स्टार्ट होगा U से और V के ऊपर जाकर ये एंड होगा आपके पास। तो अगर आप इसको V, U लिख लेंगे तो डायरेक्शन इज रिवर्स, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट जो एज आपके पास वर्टेक्स होगा दैट शुड बी ट्रीटेड एज इनिशियल पॉइंट और इनिशियल वर्टेक्स। सेकेंड वन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल वर्टेक्स और टर्मिनल पॉइंट। एंड द ऑर्डर ऑफ वर्सेस विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ एज। एज की डायरेक्शन आपको कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ वर्सेस बताएंगे कि आपने U, V लिखा है या V, U लिखा हुआ है। तो अगर आप इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको ये ट्राइंगल टाइप एक ग्राफ बना के दिया और उसमें देखें कि आपको एरो हेड दिख रहे हैं, हर एज में आपको एरो हेड नजर आ रहे हैं। तो देखें ये जो अगर आप पहला ये B और A के दरमियान में अगर आप एज लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे B, A। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ना कि A, B लिख दें और इसको फिर B, A भी लिखा जा सकता है। आप इसको ये नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू AB
एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये सिर्फ और सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ में इक्वल हो सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्शन ना गिवन हो, तो डायरेक्टेड ग्राफ में ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह अगर आप एज की बात करें फ्रॉम ए टू सी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए से स्टार्ट हो रहा है, ए शुड बी रिटन फर्स्ट, एंड सी पे एंड हो रहा है तो सी शुड बी रिटन सेकंड। सी को सेकंड लिखेंगे और ए को फर्स्ट लिखेंगे, तो ये आपको ऑर्डर बताएगा कि एज स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड विल एंड्स एट सी। सी के ऊपर एंड करेगा, एंड इन द सेम वे एज बिटवीन सी एंड बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी कॉमा बी, and this shows that edge starts from C and will ends at B। B के ऊपर एंड करेगा ये एज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर कर रही है। और अगर मैं इसको कह दूं B, C कर देता हूं, तो इससे मुराद है कि B से स्टार्ट हो रहा है और C पर जा रहा है, तो आप डायरेक्शन यूं ले लेंगे, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि आपको ग्राफ में ये वाली डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन मैटर करती है। ऑर्डर ऑफ वर्सेस मैटर इन डायरेक्टेड ग्राफ्स। सपोज E is equal to U, V is a directed edge in a graph। हमने सपोज कर लिया कि आपको एक डायरेक्टेड एज गिवन है ग्राफ में, और वो क्या गिवन है? U, V गिवन है आपको। U, V ये एज गिवन है इन अ ग्राफ। देन आप देखें ये कुछ चीजें हमने नोट की हैं, आप समझ लें ये हिकमत की बात है, ये आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट क्या है? U इज कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स ऑफ E एंड V इज द टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ E। आप U को कहेंगे इनिशियल वर्टेक्स और V को कहा जाएगा टर्मिनल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट करने वाला है। सेकेंड वन इज E is said to be incident from U and to be incident to V। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि आपका जो एज है वो U से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज इंसिडेंट फ्रॉम U, और एंड किस पे हो रहा है? इंसिडेंट टू V। V के ऊपर एंड हो रहा है, तो इसको टू इंसिडेंट कहेंगे आप लोग के। आपका जो एज है वो U से वकू पजीर हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर वकू पजीर हो रहा है? किसके ऊपर वाकया हो रहा है? दैट इज इंसिडेंट टू V। थर्ड पॉइंट इज U इज एडजेसेंट टू V। आप कह सकते हैं कि U जो है वो V के एडजेसेंट है, एंड V इज एडजेसेंट फ्रॉम U। देखें U इज एडजेसेंट टू V। देखें आपका जो एज स्टार्ट हो रहा है, तो आपने कहना है उस वर्टेक्स को आपने एडजेसेंट बोलना है दूसरे के, और फिर अगर आपने दूसरे को पहले बोलना है तो आपने फिर बोलना है V इज एडजेसेंट फ्रॉम U, क्योंकि आपका जो एज स्टार्ट हो रहा है तो वहां से आप फ्रॉम बोलेंगे फिर। तो ये दोनों आप जो है वो टर्म्स को जरा गौर से याद रख लें और इसको आप अपने माइंड में बिठा लें कि U इज एडजेसेंट टू V कहेंगे, और अगर V को पहले बोलना है तो V इज एडजेसेंट फ्रॉम U कहा जाएगा इन डायरेक्टेड ग्राफ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।